दोस्तों, जब आपका घर का काम स्टार्ट होता है तो एक लालची कॉन्ट्रैक्टर स्टार्टिंग से ही आपको बेवकूफ बनाना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले वो फुटिंग की लिए दोस्तों बात करेगा। जब आपका फुटिंग में एक्सकवेशन यानी खुदाई का काम बात करेगा तो वो बोलेगा 3.5 फीट या 4 फीट का खुदाई कर लीजिए। उसको ये मतलब नहीं है बिल्डिंग एक फ्लोर की है, डबल फ्लोर की है या 3 फ्लोर की है। वो अपनी पैसा बचाने के चक्कर में, लेबर और टाइम बचाने के चक्कर में आपको ऐसी सलाह देगा कि 3.5 4 फीट कर लीजिए और काफी तरीके से बेवकूफ बनाने का कोशिश करेगा। आखिर में आप उसकी बातों में आ ही जाते हैं और फ्यूचर में आपका बहुत ज्यादा नुकसानी इसकी वजह से होती है। दोस्तों, अगर आप सिंगल फ्लोर बनाते हो तो कम से कम 4 फीट की गहरी करे, 4 फीट की गहरी और 4 फीट की चौड़ी हो। अगर आप डबल फ्लोर बनाते हो तो 5 फीट गहरी करे और आपका पास जो ड्राइंग है दोस्तों उनकी हिसाब से करें, क्योंकि दोस्तों फाउंडेशन घर की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है और आप लोग इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। कल आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो कॉन्ट्रैक्टर आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपकी खून पसीने का कमाई है दोस्तों। तो आप लोग लालची कॉन्ट्रैक्टर का बातों में ना फंसे। दोस्तों, अगला पॉइंट है जहां आपकी लालची कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ बना सकते हैं, वो है कॉलम और बीम। दोस्तों, जब भी बात कॉलम की आएगी तो कॉन्ट्रैक्टर आपको पुराने पुराने एक्सपीरियंस गिराने शुरू कर देगा कि मैंने बहुत काम किया, आज तक कोई दिक्कत नहीं आया। मैंने 9 बाई 9 का कलम लगाया, मैंने 4 सरिया का सेट लगाया है कलम के अंदर, यह मैं प्लिंथ बीम खाली 9 इंच रखी है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी बातें बता के आपको कंफ्यूज करेगा और आपको अपने भरोसे में लेगा। ऐसा वो सब अपना टाइम और लेबर बचाने के लिए करेगा। अगर आपने उसके विदाउट मटेरियल काम दिया है तो आपने शटरिंग बचाने के लिए कर रहा है, लेबर बचाने के लिए कर रहा है, टाइम बचाने के लिए कर रहा है। और अगर आप उसको विथ मटेरियल का काम दिया है तो वो लेबर, टाइम और शटरिंग के साथ साथ मटेरियल बचाने के चक्कर में आपको बेवकूफ बना रहा है। तो दोस्तों, ठेकेदार का चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। अगर आपका घर 1000 स्क्वायर फीट का आसपास का खाली ग्राउंड फ्लोर बना रहे हो तो उसके अंदर 9 बाई 9 इंच का मिनिमम कॉलम रखनी है और मिनिमम 6 सरिया का सेट रखना है जो कि 12-12 mm की होनी चाहिए। ठेकेदार आपको बोलेगा बीम का अंदर 16 mm का सरिया डाले, 18 mm का सरिया डाले, 20 mm का सरिया डाले। इतनी नहीं डालना है दोस्तों। 20 mm का सरिया को 16 mm से चेंज कर लेगा, 16 mm का सरिया को 12 mm से चेंज कर लेगा। तो इस सब बातों को दोस्त आपको पहले से ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्टर आपको कॉलम और बीम पे आपको बिल्कुल धोखा ना दे। दोस्तों, जो फाउंडेशन का कॉलम है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं आपकी घर की स्ट्रेंथ को लेकर। अगर इनके साथ थोड़ा सा खिलवाड़ किया गया तो कॉन्ट्रैक्टर को कुछ नहीं जाता, वो खिलवाड़ कर लेता और चला जाएगा। कल आपका घर में कोई दिक्कत आती है तो वो आपका नहीं मिलेगा। फिर आप ढूंढेंगे आर्किटेक्ट को जिसने प्लान बनाया, लेकिन आपको चलेगा पता कि प्लान को तो आर्किटेक्ट की रिकॉर्डिंग बनाई नहीं है, वो सब कुछ ठेकेदार ने चेंज कर दिया। स्ट्रेंथ इसकी बिल्डिंग की लॉस कर दी सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा बचाने का चक्कर में। तो दोस्तों, शुरू से आपको सतर्क रहना है और आपकी आर्किटेक्ट से रेगुलर बात होनी चाहिए। दोस्तों, अगला पॉइंट है जहां लालची कंडक्टर बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, वो है डोर बेंड। दोस्तों, आपकी जो खिड़की चौकाट होती है, डोर और विंडो की जो फ्रेम है, उनके ऊपर एक आरसीसी का बेंड आना बहुत ही जरूरी है, जिसका अंदर 2 सरिया का सेट हो। ज्यादातर कंडक्टर इसको नहीं करते हैं। वो इससे नहीं करते हैं क्योंकि उनका टाइम, लेबर बचता है इस चीज से। वो सोचता है इसको बनाएंगे फिर एक दिन वेट करेंगे, हमारा दिन बर्बाद होगा, लेबर का पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो वो सोचता है फटाफट इसको ब्रिक वॉल कर देते हैं। पर दोस्तों, ये बहुत ही गलत है। फ्यूचर में आगे आपको डोर और विंडो को बस क्रैक आने शुरू हो जाते हैं और बिल्डिंग आपकी किसी काम का नहीं रहती है, क्योंकि सारा लोड जो है लकड़ी को ऊपर आ जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिए दोस्तों। जब आपका डोर विंडो का फ्रेम लगाना हो जाएगा तब उसके ऊपर आपको डोर बेंड लगाना है आरसीसी का। और इस बात को कॉन्ट्रैक्टर को पहले ही बोल देना एग्रीमेंट के टाइम के ऊपर। और इसके बाद स्लैब का टाइम में भी बहुत ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों। स्लैब का आरसीसी आपको 5 इंच रखना है। कोई कोई इसको 4 इंच भी रखता है कॉन्ट्रैक्टर, उसको पैसा बचाने के चक्कर में। और स्लैब का स्टील बाइंडिंग का टाइम में भी कॉन्ट्रैक्टर को ध्यान रखना है, क्योंकि वो सालिया भी उधर बेवकूफ बनाता है आपको। क्योंकि स्लैब का स्टील बाइंडिंग का टाइम में भी आपको बेवकूफ बना सकता है। इस वीडियो को
अच्छी लगी हो तो दोस्तों जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।